आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस सबटाइटल के थ्रू किस तरह से हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझ के हम डेली यूज में इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पहला सेंटेंस आपको दिख पा रहा है। ये जो व्यक्ति है ये कह रहे हैं इस लेडी को, देखिए सीन क्या है, ये लेडी काफी परेशान है, 4 महीनों से मंदिर के चक्कर काट रही, मंदिर जा रही है, भगवान को से प्रार्थना कर रही कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए करके। ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पे उदासी काफ़ी सारी दिखाई दे रही है। तो ये जो व्यक्ति हैं सामने, ये उसे बोल रहे हैं कि भाई देखो क्या बोल रहे हैं, यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 months, तुम 2 महीनों से यहां आ रही हो, है ना। ये जो सेंटेंस है गाइस, किसी समय से अगर कोई काम चल रहा है ना, 2 महीनों से, 3 हफ्तों से, सुबह से, दोपहर से, पिछले हफ्ते से, है ना, किसी समय से, किसी अवधि से अगर कोई काम जारी है या चल रहा है, ऐसा वाला सेंस कहां से आता है पता है? ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आता है गाइस, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप लगाते हो, फिर ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो भी लिखा हुआ है वो। ठीक है, यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 months। तो अब इसको समझते हैं क्या फॉर्मूला है। देखो गलती क्या करते बच्चे लोग, जैसे यहाँ लिखा आई एम प्लेइंग, मतलब मैं खेल रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत है सेंटेंस में? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सही है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूं। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ये तो एकदम आसान चीज है, ओके। लेकिन अगर आपको बताना है कि आप कब से खेल रहे हैं या कितने देर से खेल रहे हैं, एक तो टाइम होता है कि आप कितने देर से खेल रहे हैं वो आप बताएंगे, या फिर किस समय से आपने खेलना शुरू किया था वो बताएंगे। जब आप ये बताते हैं कि आप कितने समय से खेल रहे हैं, कब से, उसको बोलते हैं ड्यूरेशन। जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से। लेकिन आप कब से, कितने बजे से, किस समय से खेलना शुरू करें, अब ये बताना है, तब आप सिंस का यूज करते हैं। जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, रात से सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से, है ना, 2005 से सिंस 2005। इस टाइप से ये होता है कब से, मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट बताते हैं आप कि आपने कोई चीज जो चल रही है वो कब से चल रही है ना। तो यहां पर बोल रहा है मैं खेल रहा हूं, आपको, आप मान लो 2 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है, सुबह से आपने खेलना स्टार्ट किया है और 2 घंटे तक आपने खेला, आपने काउंट किया, 2 घंटे आपने खेला, और आप क्या बताएंगे, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, फॉर 2 hours, 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है क्या? आई एम प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। अब यहां अगला सेंटेंस, आई एम प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूं। गाइस आपको जब आपने ये चीज बताई और आपने जब समय को ऐड कर दिया ना, किसी ड्यूरेशन से या किसी समय से आप जब खेल रहे हैं, ये बात आप जब कहते हैं ना, तो आपका टेंस चेंज हो जाता है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम प्लेइंग, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आपने ड्यूरेशन भी बता दी, किस समय से आप खेल रहे हैं, कितने बजे से खेल रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है गाइस। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, आपके दोनों जो नीचे के सेंटेंस है ये रॉन्ग है, आपका पहला सेंटेंस सही है। आप इस तरह से समय को ऐड इसी सेंटेंस में नहीं कर सकते, इसी टेंस में नहीं कर सकते, आपको टेंस बदलना पड़ता है। तो कौन सा टेंस यूज करेंगे और क्यों करेंगे वो भी समझ लो, है ना। सबसे पहली चीज आपको बोलना है मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। ठीक है, तो आप खेल तो रहे हैं, आपका काम अभी भी जारी है, 2 घंटे से खेल रहे हैं, लेकिन अभी भी खेलना चालू है। लेकिन 2 घंटे तक आपने खेल लिया है, तो 2 घंटे तक जो आपने खेला है, कुछ खेलने का काम आपने कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया। कंप्लीट करना और फिनिश कर देने को हम टेंस में बोलते हैं परफेक्ट कर लेना, परफेक्ट हो जाना। यानी 2 घंटे का काम आपका परफेक्ट हो गया है और बाकी काम चल ही रहा है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको लगेगा। और ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, देखो यहां पता चला आपको, आई एम प्लेइंग और 2 घंटे से खेल रहा हूं के लिए आप क्या बोलेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, या सुबह से खेल रहा हूं को आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हैव या हैज लगता है हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन लगता है, फिर प्लेइंग, इस टाइप से वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, हैव या हैज प्लस बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लगानी पड़ती है। अगर आप ड्यूरेशन बता रहे हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 दिन, 5 महीने, इस टाइप से तब फॉर लगाना है। और जब आप बता रहे हैं कब से आपने खेलना शुरू किया था, स्टार्टिंग का पॉइंट बता रहे हैं, आप पूरा कैलकुलेट करके ड्यूरेशन नहीं बता रहे हैं, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं जब आपने खेलना स्टार्ट किया था, जैसे सुबह से, दोपहर से, रात से, या सन 2005 से, 2006 से, है ना, ऐसे जब बताते तब सिंस का यूज करते हैं।
ठीक है, ओके। तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अगर कोई लड़का है राहुल, राहुल 2 घंटे से खेल रहा है, तो कैसे बोलेंगे? राहुल, अब यहां हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। राहुल हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है ना? ओके, अब आपको मैं कुछ सवाल देता हूं। जैसे यहां पर मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। पौधों को पानी देना यानी पानी देने को बोलते हैं वाटर। देखो, वाटर नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। जब वाटर नाउन होता है तो उसका मतलब होता है पानी, और जब वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है पानी देना। तो यहां लिखा है मैं पौधों को पानी दे रहा हूं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। बहुत आसान है। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि ये काम आप कब से कर रहे हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा हूं, तब आप ऐसा मत बोल देना आई एम वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। गलत हो जाएगा। आपको फॉर्मूला चेंज करना है। पहले परफेक्ट वाला हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ये लगाना पड़ेगा। इसमें प्रेजेंट भी आ गया और परफेक्ट भी, मतलब कंटिन्यू है आपका काम अभी इसलिए वाटरिंग, और कुछ काम खत्म हो गया, परफेक्ट हो गया, इसलिए हैव बीन। समझे? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना? चलो, मैं 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा हूं। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। ओके, वह 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा है। वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ हम हैज का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। ओके गाइस, ओके। वह 2 घंटे से पौधों को पानी दे रहा है। ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। तो अब मुझे लगता है कि आप सेंटेंसेस को समझ पाए हैं क्या डिफरेंस है। जब आप समय बता देते हैं तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो यही यहां पर किया गया है। देखो, यहां पर क्या पूछा जा रहा है? यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 months। देखो, ड्यूरेशन बताया 2 महीनों से। यू हैव बीन कमिंग, तुम आ रही हो यहां, तुम 2 महीनों से यहां आ रही हो। तो ये यहां पर सेंटेंस को यूज किया गया। इतनी डिटेल में अगर आप ग्रामेटिकल तरीके से सेंटेंस को समझते हैं, टेंस के और जो भी ग्रामर उसमें लगी है उसके आधार पे, तो आप इस टाइप के सेंटेंस को इजीली डील कर पाते हैं और डेली यूज में यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ओके, इन योर डेली कन्वर्सेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब अगला क्या है? सबटाइटल देखिए। अब एक चीज तो उन्होंने बोल दिया कि आप 2 महीनों से यहां पर आ रही हो। इवन देन, फिर भी, यू सीम डिसअपॉइंटेड, फिर भी तुम उदास लग रही हो। जब कोई उदास लगता है तो आप सीम या लुक या अपीयर का इस्तेमाल कर सकते हो। यू सीम नाइस, तुम अच्छे लग रहे हो। आप ये मत बोलना सीम का सीमिंग आईएनजी फॉर्म नहीं होता। यू आर लुकिंग बैड या यू आर लुकिंग गुड, इससे ज्यादा आपको ये यूज करना चाहिए यू लुक गुड। ठीक है? लुक का आईएनजी फॉर्म आपको नहीं लगाना है। लुक का आईएनजी फॉर्म कब लगाते हैं? जब देखना उसका मतलब होता है। जैसे मैंने बोला मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। वेयर आर यू लुकिंग एट, तुम कहां देख रहे हो? तो लुक के साथ एट लगाना पड़ता है जब उसका मतलब देखना होता है, जिधर भी आप देखते हैं। ठीक है? जैसे मुझे बोलना है मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट मी। ओके, तो ये क्या है? इवन देन, फिर भी, यू सीम डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? उदास। ठीक है? फिर भी तुम क्या लग रही हो? उदास लग रही हो। यू सीम, है ना? तुम लग रही हो या लगती हो, ऐसा भी आप इसका मीनिंग बता सकते हैं, है ना? ओके, अब इसी पे आप सेंटेंस बना लीजिए 4-5, है ना? जैसे आप बोल सकते हो आप अच्छे लग रहे हो, यू सीम नाइस। आप बेचैन लग रहे हो, यू सीम रेस्टलेस। आप एनर्जेटिक लग रहे हो, यू सीम एनर्जेटिक। अगर मैं बोलूं राहुल बहुत उदास लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? राहुल सीम्स डिसअपॉइंटेड। ऐसे आप सेंटेंस बनाइए। ठीक है? ओके, अगली स्लाइड। अब ये बहुत ही काम का सेंटेंस है, समझना। आई हैव नॉट सीन, अगला सेंटेंस ये क्या कह रहे हैं? आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स लुक सो अनहैप्पी। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, सी की थर्ड फॉर्म सीन, सी, सॉ, सीन। ओके, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है, एनीवन, किसी को भी, किसी और को, एनीवन एल्स मतलब किसी और को, लुक मतलब दिखते हुए, महसूस होते हुए, सो अनहैप्पी, लुक मतलब लगना, सो अनहैप्पी, इतना अनहैप्पी लगते हुए मैंने कभी किसी को नहीं देखा है कि वो इतना अनहैप्पी लगे किसी और को। देखो, मैंने किसी और को इतना दुखी नहीं देखा, अनहैप्पी मतलब दुखी, मैंने किसी और को इतना दुखी नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स लुक सो अनहैप्पी, मैंने इतना खुश किसी को नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स लुक सो हैप्पी। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाइए स्ट्रक्चर पे। ठीक है? अब आपको लगेगा सर ये देखा, गया, खाया, उठा, बैठा, इस टाइप से जब सेंटेंस एंड होता है सर, तो उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, है ना? जैसे कि वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल,
है ना, वो मुझसे मिला, ही मेट मी, मैं वहां बैठा, आई सेट देयर, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं ना, इस टाइप में जनरली आपको ये लग रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करती चीजें, ठीक है। अब ये प्रेजेंट में सामने देख के बोल रहे हैं कि मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है, किसी और को इतना दुखी, तब आप इसी का यूज करेंगे। नहीं देखा के साथ यहाँ देखा है वाला सेंस आ रहा है, समझ गए, यहाँ है वाला सेंस आ रहा है, प्रेजेंट वाली बात आ रही है। यहाँ पर है आपका फिट हो सकता है, मैंने किसी और को इतना दुखी नहीं देखा है, ये मीनिंग है। यहाँ पर है वहां लिखा नहीं है, पर सेंस है वाला दे रहा है, इसलिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। देखो जैसे सिंपल पास्ट टेंस का यूज कब करते हैं हम लोग, जब आपने कोई चीज की पास्ट में और वो आप बता रहे हैं आपने क्या क्या किया। मान लो कहीं आप घूमने गए और आपने क्या क्या एक्टिविटी की, वो आप मुझे बता रहे हैं। जैसे कि मैंने एक फिल्म देखी, एक गाना गाया, है ना, मेरे दोस्तों ने मेरे गाने का आनंद लिया, हमने आइसक्रीम और चॉकलेट खाई और खुशी खुशी वापस आ गए। आप ये सारी चीजें हमें बता रहे हैं, ये सब चीजें आपने पास्ट में की, तो पास्ट की ये फैक्ट है, पास्ट की आपकी एक्शन है जो आप हमें बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आप कैसे बताते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके बताते हैं, पास्ट वाली फॉर्म। जैसे कि मैंने एक फिल्म देखी, आई वॉच्ड अ मूवी, एक गाना गया, सैंग अ सॉन्ग, सिंग की सेकंड फॉर्म है सैंग। अब बार बार आई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। आई वॉच्ड अ मूवी, सैंग अ सॉन्ग, मैंने एक मूवी देखी, गाना गाया एक। माई फ्रेंड्स एंजॉयड माई सॉन्ग, मेरे दोस्तों ने इंजॉय किया, आनंद लिया मेरे गाने का, है ना, देखो मेरे दोस्तों ने मेरे गाने का आनंद लिया। वी हैड आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, हमने हैड, हैव का मतलब खाना भी होता है, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, हमने खाई, आइसक्रीम खाई और चॉकलेट खाई। एंड केम बैक हैप्पीली, केम बैक हैप्पीली, और वापस आ गए खुशी से। तो कम की सेकंड फॉर्म केम, जहां भी अंडरलाइन लगा ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो पास्ट फॉर्म कब लगाते हैं हम, जब देखी, लिया, खाई, आए, आए, इस टाइप से हमारा सेंटेंस खत्म होता है। लेकिन वहां है वाला सेंस नहीं आता है। मैंने एक फिल्म देखी है अगर मैं बोल दूं तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ गए। है वाला सेंस नहीं आ रहा है, यहां सब पर जो सेंस आ रहा है वो थी वाला सेंस आ रहा है। पास्ट में उन्होंने ये सब चीज किया और वो आपको बता रहे हैं, तो थी वाला सेंस अगर आता है तब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी, और है वाला सेंस आता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तब आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। जैसे यहां पर यहाँ थी वाला सेंस नहीं आ रहा है वाला आ रहा है, क्योंकि सामने सामने बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, मैंने किसी और को इतना दुखी नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स लुक सो अनहैप्पी, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं, मैंने एक फिल्म देखी है, देखी है का मतलब मैंने एक फिल्म देख चुका हूं, देख ली है, चुका हूं, लिया है, दिया है, देखी है ना। इस ऐसा जब सेंस आता है कंप्लीट होने का, किसी चीज को आपने पास्ट में कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको प्रेजेंट में देना है, प्रेजेंट में बता रहे हैं, हाँ अरे मैंने फिल्म देखी है, तब आप क्या लगाएंगे, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड अ मूवी। मैं एक गाना गाया है, मैंने एक गाना गाया है, आई हैव संग अ सॉन्ग, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। जैसे मैंने यह फिल्म देखी है वाला सेंस आ गया, मैंने यह फिल्म देख चुका हूं, मैंने यह फिल्म देख लिया, मैंने यह फिल्म देख लिया, या फिर लिया है वाला सेंस यहां पर है, मैंने यह फिल्म देख लिया है। तो इस टाइप के सब सेंटेंस का मतलब क्या है कि पास्ट में आपने कोई काम कर लिया है मूवी देखने का, उसको एज अ रिजल्ट यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, यू आर कन्वेइंग द फैक्ट दैट द मूवी हैज ऑलरेडी बीन वॉच्ड बाय यू। समझ में आ रहा है, यानी आपने ये मूवी पहले देख चुके, ये बात आप किसी को बता रहे हैं, ठीक है। तो एक रिजल्ट दे रहे हैं पास्ट की, आपने जो एक्शन किया वो पास्ट का फैक्ट के रूप में आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं उसको, पास्ट का फैक्ट नहीं, आप प्रेजेंट का रिजल्ट के रूप में अपने उस पास्ट के फैक्ट को जब प्रस्तुत करते हैं आप, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैं ये मूवी देख चुका हूं, मैंने ये मूवी देख ली है, ये सेंस आता है, ठीक है। जैसे देखो अब ये समझ में आएगा आपको, जैसे मैंने कल ही यह मूवी देखी है, आप बोलोगे सर देखी है, देख ली है, यहां आया है, ठीक है, और यहां कल आ गया है सर, पास्ट का एक चीज, पास्ट का एक टाइम आ गया सर। जैसे मैंने कल ही यह मूवी देखी, दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, वही सेंटेंस है दोनों, है ना, मैंने कल ही यह मूवी देखी है या मैंने कल ही यह मूवी देखी, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है। और लेकिन एक शब्द यहां पर जुड़ गया, पास्ट का टाइम, कल, कल, यस्टरडे। अगर आपके सेंटेंस में जो कि खत्म ऐसे हो रहा है जैसे कि
फॉर्मूला ये लगना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला लगना चाहिए। आखिरी में देख के ऐसा लग रहा है देखी है, देख चुका हूं, लेकिन टाइम अगर पास्ट का दे दिया है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करना। इस सेंटेंस को आप ऐसे मत बनाना, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी यस्टरडे इटसेल्फ। कल ही वाला सेंस देने के लिए इटसेल्फ लगाते हैं हम लोग, ठीक है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी यस्टरडे इटसेल्फ, मैंने कल ही ये मूवी देखी है, गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत है। देखो अभी पता चलेगा आपको, देखो रॉन्ग है ये सेंटेंस। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉच्ड दिस मूवी यस्टरडे इटसेल्फ, मैंने कल ही ये मूवी देखी या कल ही ये मूवी देखी है। भली है आ रहा है लेकिन लगेगा पास्ट वाला, क्यों? क्योंकि पास्ट का टाइम आपने दे दिया यस्टरडे। ये एक चीज है जो कई लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। जैसे कि देखो मैंने ये फिल्म देखी है, ओके, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, ये तो ठीक है, सबको पता। जैसे मैं बोलूं मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली है, कब पास की थी? 2005 में की थी आपने, लेकिन आप ये नहीं बता रहे आपने कब पास की थी, वो पास्ट का टाइम आप नहीं बता रहे। पास्ट में आपने, भूतकाल में, बीते हुए समय में आपने कक्षा 10वीं आपने पास की, उस पास्ट के एक्शन को आप प्रेजेंट का रिजल्ट, एज अ रिजल्ट जब आप प्रस्तुत करते हैं तो आप पास्ट का टाइम उसमें आप मत लिखिए। आप ऐसे लिखते हैं ना, आप ऐसे ही तो बोलते हैं किसी इंटरव्यू में मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली है, जब आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाता है तो आप ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि प्रेजेंट में आप वो रिजल्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव पास्ड द क्लास, आई हैव पास्ड क्लास 10, मैंने कक्षा 10वीं पास कर ली है। आप कभी भी जिंदगी में किए होगे, उससे वो टाइम आप नहीं बता रहे हैं, आप रिजल्ट बता रहे हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में किए गए किसी भी एक्शन को एज अ रिजल्ट आप प्रेजेंट करते हैं, है ना, एट अ टाइम, वर्तमान समय में। तो जब चीजें एज अ रिजल्ट प्रस्तुत की जाती है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई हैव पास्ड क्लास 10, ओके। जो कुछ भी उपलब्धियां आपने हासिल की है अपने भूतकाल में, उन उपलब्धियों को जब आप किसी के सामने बताते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बताया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस उपलब्धि का समय बता दिया पास्ट में, पास्ट का अगर टाइम आपने डाल दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप नहीं लगा पाएंगे। अगर इस सेंटेंस में आपने बोल दिया मैंने 2005 में 10वीं कक्षा पास की है, अगर 2005 में ये पास्ट का टाइम बता दिया तो आप ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, एक पास्ट के फैक्ट के रूप में ही बताना पड़ेगा पास्ट सिंपल टेंस में। I passed class 10 in 2005. I passed class 10 in 2005. You are to tell this sentence like this way. Okay. तो समझ में मुझे लगता है आपको आ गया होगा कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर होता है, ठीक है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब अगली डायलॉग क्या है, आई एम अलोन, नोबडी इज हेल्पिंग मी। आपने देखा अभी तक क्या डायलॉग चली है, देखो आई हैव नॉट सीन, देखो पहली डायलॉग क्या थी समझते हैं। यू हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 months, तुम 2 महीनों से यहां पर आ रही हो, ओके। फिर क्या है, इवन देन, फिर भी, यू सीम डिसअपॉइंटेड, फिर भी तुम उदास लग रही हो, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, आई हैव नॉट सीन एनीवन एल्स लुक सो अनहैप्पी, मैंने किसी को इतना दुखी नहीं देखा है ना, किसी और को इतना दुखी नहीं देखा जितना कि तुम हो, है ना। फिर अगली डायलॉग क्या है, अब हीरोइन यहां पर डायलॉग देती है। अभी तक तो ये बाबा जी बोल रहे थे, अब हीरोइन क्या बोलती है, आई एम अलोन, मैं अकेली हूं, नोबडी इज हेल्पिंग मी, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। नोबडी इज हेल्पिंग मी, नोबडी इज हेल्पिंग मी, मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है ना। नोबडी का यूज कैसे करना है, जैसे कि आपको मैंने बोला कमरे में देख के आओ कोई है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, कमरे में कोई नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, नोबडी इज इन द रूम, नोबडी इज इन द रूम, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो आप कैसे बोलेंगे, नोबडी लाइक्स मी, नोबडी लाइक्स मी, ये सिंगुलर के जैसे ट्रीट होता है ना, इसलिए इज लगा हुआ है, नोबडी लाइक्स मी, मुझे कोई पसंद नहीं करता, है ना। कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता, नोबडी वॉन्ट्स टू फ्रेंडशिप मी, नोबडी वॉन्ट्स टू फ्रेंडशिप विद मी, ऐसा आप बोल सकते, ओके, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ऐसे आपको एक सेंटेंस को पकड़ के अलग अलग कैसे बनाने वो आपको आना चाहिए। आई थॉट दैट ही वुड हेल्प मी, यहाँ हीरोइन क्या बोल रही है, मंदिर में आई है, यहाँ पर मस्जिद में, ये गुरुद्वारे में आई हुई है, और क्या कह रही है, मैं अकेली हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। आई थॉट, मुझे लगा था, मुझे लगा दैट, मुझे लगा कि ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेंगे, वो मतलब भगवान, मुझे लगा कि ये मेरी मदद करेंगे भगवान, है ना।
बट आई फील, लेकिन मुझे लगता है, आई फील बट मुझे लगता है, एज इफ मानो, मुझे लगता है मानो, ही इजंट अवेयर ऑफ माई एग्जिस्टेंस, कि उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। जब आपको बोलना हो कि उन्हें मेरी परवाह ही नहीं, तो आप कैसे बोलते हैं, ही इजंट अवेयर ऑफ माई एग्जिस्टेंस, मेरी उपस्थिति से वो अवगत ही नहीं है, मतलब उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। जैसे मुझे बोलना है मेरे भाई को, मुझे बोलना है मेरे भाई को मेरी परवाह ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, माई ब्रदर इजंट अवेयर ऑफ माई एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। मेरे माता पिता को मेरी परवाह ही नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं माई पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ माई एग्जिस्टेंस, तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ माई एग्जिस्टेंस, उसे किसी की परवाह ही नहीं है, ही इज नॉट अवेयर ऑफ एनीवन्स एग्जिस्टेंस। तो इस टाइप से आप सेंटेंस को बनाना सीखिए, ठीक है गाइस, तभी आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाएंगे। देयर इज नो अदर वे टू डील विद इट। ओके, लेट्स मूव। नो डियर, अब बाबा जी क्या बोल रहे हैं, नो डियर यू शुडंट से दैट, नहीं बेटा, नहीं प्रिय, नहीं बेटा, नो डियर यू शुडंट से दैट, यू शुड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके शुडंट बना दिया, यू शुडंट से दैट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नो डियर यू शुडंट से दैट, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। गॉड लिसन्स टू हिज डेवोटीज प्लीज, भगवान सुनते हैं किसकी, टू, किसको सुनते हैं, भगवान सुनते हैं किसको, टू हिज, उसके, डिवोटीज मतलब भक्तों की, प्लीज मतलब पुकार, भगवान उसके भक्तों की पुकार सुनते हैं। आप समझना इस सेंटेंस की गहराई को, है ना। डिवोटी, DEVOTEE, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, उसी का प्लूरल कर दिया है डिवोटीज, और PLEA, प्ली का मतलब होता है पुकार या प्रार्थना, उसका प्लूरल कर दिया है प्लीज, है ना, समझना आगे। देखो, डिवोटी मतलब भक्त या लवर बोल सकते हो, प्रेमी, है ना। डिवोटीज मतलब भक्तों या लवर्स, प्रेमियों, भगवान के हम प्रेमी हैं, डिवोटीज है, लवर है, ठीक है। और प्ली का मतलब होता है प्रार्थना या प्रेयर जिसको बोलते हैं, और प्लीज इसका प्लूरल हो गया प्रार्थना या प्रेयर्स। ओके, ठीक है। अब मुझे बोलना है गॉड लिसन्स टू हिज डिवोटीज प्ली, भगवान लिसन्स मतलब सुनते हैं, अब लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, प्रीपोजिशन फिक्स है, उसके भक्तों की पुकार, भक्तों की प्रार्थना। तो अब यहां डिवोटी, एक डिवोटी की बात हो रही, एक भक्त की बात हो रही, इसलिए डिवोटी मतलब सिंगुलर वाला डिवोटी लिखा हुआ है, और उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस, डिवोटीज प्ली मतलब भक्त की पुकार, भक्त की पुकार, भक्तों की नहीं, भक्त की पुकार, भक्त की प्रार्थना। ओके, अब मुझे बोलना है भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, तो कैसे बोलूंगा, गॉड लिसन्स टू हिज डिवोटीज प्लीज। देखो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, देखो भक्तों की पुकार मतलब भक्तों को बोलते हैं डिवोटीज। ओके, अब भक्तों की वाला सेंस देना है तो एपोस्ट्रोफी एस यहां पर भी लगा दिया, एपोस्ट्रोफी एस, और प्ली का मतलब होता है प्रार्थना, तो प्लीज का मतलब क्या होता है, प्लीज, प्लीज मतलब होता है प्रार्थना, प्लीज मतलब प्रार्थनाएं। ओके, तो गॉड लिसन्स, भगवान सुनते हैं उसके भक्तों की पुकारें। तो आपको समझ में आएगा गाइस, ये जो सेंटेंस है ना, यहां पर देखो डिवोटीज, स का बार बार दो साउंड आ जाता है, तो कभी भी डबल इस टाइप से एस पे खत्म होने वाले सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ध्यान में रखना इस चीज को। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड जो एस पे खत्म होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगाते। तो फिर ये भक्तों की वाला सेंस कैसे आएगा, वो डायरेक्ट एपोस्ट्रोफ लगाने से ही आ जाएगा, इस एस को लगाने की जरूरत नहीं है। समझना, अभी भी क्लियर नहीं होगा। देखो, तो ये सेंटेंस गलत था, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, गॉड लिसन्स टू हिज डिवोटीज प्लीज, ये सही है। देखो ऐसे ही तो लिखा हुआ है यहाँ सब टाइटल में, देखो डिवोटीज प्लीज, उसके भक्तों की पुकार, ठीक है। देखो समझना इस चीज को और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं राहुल्स कार, मतलब राहुल की कार, राहुल एक लड़के का नाम है, तो एपोस्ट्रोफ और एस लगा दिया की वाला सेंस के लिए, राहुल्स कार, राहुल की कार। यहां से एक रॉन्ग सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा गलत है। ओके, एक लड़के का नाम है एंड्रोकल्स, उस लड़के का जो नाम है वही एस पे खत्म हो रहा है, तो मुझे बोलना है एंड्रोकल्स की कार, तो ये एस पे खत्म हो रहा है ऑलरेडी, तो फिर से मैं एपोस्ट्रोफ और ये एस लगा दूं जैसे राहुल में लगाया था, तो ये डबल एस आ जाएंगे, एस फिर एपोस्ट्रोफ फिर एस, तो वो सेंस गलत बन जाएगा। इसलिए एक ही बार एपोस्ट्रोफ लगा दो, तो एंड्रोकल्स कार, एंड्रोकल की कार, ये सेंस आ जाएगा। जैसे माई सिस्टर्स फ्रेंड, मेरे भाई का, मेरी बहन का दोस्त, दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है, ये है क्या है,
एक लड़कियों का हॉस्टल है, एक हॉस्टल इसलिए दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल, ये एक लड़कियों का हॉस्टल है, लड़कियों का छात्रावास है, गर्ल्स हॉस्टल है। और या दूसरा सेंटेंस है, मुझे एक चीज बताओ, जो लड़कियों का जो हॉस्टल होता है वो लड़कियों का होता है या लड़की का होता है? एक लड़की का हॉस्टल होता है क्या? नहीं होता, बहुत सारी गर्ल्स का होता है, इसलिए यहां पर एक गर्ल लिखा है और एपोस्ट्रोफ एस का मतलब एक लड़की का हॉस्टल है, ये मतलब हो गया, लड़कियों का हॉस्टल है ना वो, तो ये सेंटेंस गलत है। यहां पर आपको ऐसा लिखना चाहिए, दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल। पढ़ेंगे इसको भी गर्ल्स, इसको भी गर्ल्स, लेकिन पूरा प्लूरल वाला गर्ल्स लिखेंगे, फिर एपोस्ट्रोफ लगाएंगे। अब ये एस यहां लगाने की जरूरत नहीं, फिर से वो एस छुपा हुआ है, समझ लो, है ना। दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल, तो कौन सा सेंटेंस गलत था? थर्ड वाला, क्योंकि हॉस्टल किसी एक लड़की का नहीं होगा, लड़कियों का होगा, इसलिए पूरा गर्ल्स लिखना है और फिर का वाला सेंस देने के लिए एपोस्ट्रोफ लगाना है खाली, ऐसे एपोस्ट्रोफ एस दोनों चीजें नहीं लगानी। समझ गए आप? मुझे लगता है ये चीज आपको थोड़ी क्लियर हुई होगी। आगे देखो, हैव फेथ इन गॉड, भगवान पर भरोसा रखो। हियर, यहां, द डिसीजंस विल बी मेड, यहां पर निर्णय लिए जाएंगे, यहां पर फैसले किए जाएंगे, विल बी मेड किए जाएंगे, पैसिव वॉइस है गाइस, है पैसिव वॉइस, ठीक है। इसकी भी ग्रामर समझेंगे। बेस्ड ऑन द बिलीफ यू हैव इन हिम, बेस्ड मतलब बेस्ड ऑन द बिलीफ के आधार पर, किसके आधार पर? विश्वास के आधार पर। यू हैव जो तुम्हारे अंदर है, इन यू हैव इन हिम जो तुम में, तुम्हारे पास जो विश्वास है ना, इन हिम उसके अंदर, उस भगवान के अंदर तुम्हारे पास जो विश्वास रखा हुआ है उसमें, है ना, भगवान के प्रति, उसके आधार पर यहां फैसले लिए जाएंगे। डेफिनेटली गॉड वुड हैव चोजन, डेफिनेटली गॉड वुड हैव चोजन समवन टू हेल्प यू, पक्के में, सच में, डेफिनेटली, निश्चित रूप से भगवान ने वुड हैव चोजन का मतलब वुडव, वुड और हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाता है वुडव, वुड हैव को शॉर्टकट में वुडव बोलते हैं। गॉड वुड हैव चोजन समवन, भगवान ने सच में किसी ना किसी को चुना होगा, डेफिनेटली भगवान ने किसी को चुना होगा टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए। ये इसका मीनिंग है। आपको मैं समझाता हूं अब वुड हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहां पर क्या मीनिंग है, देखना समझना, है ना। वंस, जस्ट वंस, एक बार, बस एक बार, ट्राई टू बी होपफुल, उम्मीद करके देखो। ट्राई टू बी होपफुल मतलब उम्मीद करके देखो, उम्मीद मत छोड़ो, विश्वास बना करके देखो, है ना। अब इस लाइन का मतलब यहां पर क्या है? गॉड वुड हैव चूजन, देखो चूज का मतलब होता है चुनना, CHOOSE, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी की पास्ट फॉर्म हो जाती चोज, CHOSE, चोज, और थर्ड फॉर्म हो जाती चोजन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे इसको यहां पर यूज किया गया ये देख लेते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड है। वुड हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए आपको, जैसे यहां पर दिखी हुई है वर्ब वुड हैव, शॉर्टकट में वुडव बोलते हैं इसको, वुडव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आपको दिख जाए तो इज यूज्ड, ये इस्तेमाल की जाती है टू शो द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंट टाइम, तो वर्तमान की संभावनाओं को, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। या फिर अनरियल इमेजिनेशन ऑफ पास्ट, पास्ट में, भूतकाल में आपने कुछ किया और उसका उल्टा इमेजिन कर रहे हैं आप, अनरियल इमेजिनेशन कर रहे हैं पास्ट की, है ना, बीते हुए समय की, भाई ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, आप पछताते हुए बोलते हैं, तब आप वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले पहला यूज देख लेते हैं जो यहां पर आपके सबटाइटल में दिया हुआ है, ये कौन सा यूज है वो देख लेते हैं। ये है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, वर्तमान की, है ना, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, वुड हैव प्लस V3। देखो जैसे ट्रेन अब तक मुंबई पहुंच चुकी होगी, ठीक है, आप घर में बैठे हुए हैं, है ना, और आप किसी को छोड़ के आए स्टेशन पे और ट्रेन निकल गई, आपने किसी को छोड़ दिया, ओके, आप घर आते हैं और बाद में थोड़ी देर बाद याद करते हुए क्या कहते हैं, अरे ट्रेन अब तक मुंबई पहुंच गई होगी, है ना, ट्रेन अब तक मुंबई पहुंच गई होगी। अब तक मतलब अभी वर्तमान में, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो आप कैसे बोलेंगे? द ट्रेन वुड हैव रीच्ड, ट्रेन पहुंच चुकी होगी, पहुंच गई होगी मुंबई बाय नाउ, बाय नाउ मतलब अब तक, द ट्रेन वुड हैव रीच्ड मुंबई बाय नाउ, वुड हैव रीच्ड, वुड हैव रीच्ड को आप वुडव भी बोल सकते हैं, वुड एपोस्ट्रोफ और VE इसका शॉर्टकट फॉर्म वुडव, ऐसा, है ना, वुडव रीच्ड, ऐसा भी आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं। द ट्रेन वुड हैव रीच्ड मुंबई बाय नाउ, अभी तक ट्रेन मुंबई पहुंच चुकी होगी। ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को आप बता रहे हैं। जैसे कि अब तक तो वह पुलिस को सारी सच्चाई बता चुका होगा,
एक व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है, सच्चाई नहीं उगल रहा है, उसने कुछ क्राइम किया है और आपने क्या किया, उसकी कंप्लेन कर दी, पुलिस ने उसको अंदर ले गई जेल में। तो अब क्या बोल रहे हो आप, अरे अब तक तो पुलिस को सारी सच्चाई बता चुका होगा, अब तक तो वह पुलिस को सारी सच्चाई बता चुका होगा। आप वर्तमान में कुछ संभावना, कुछ हो चुका होगा, इस बात की आप पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं, है ना, कुछ संभावनाओं को दर्शा रहे हैं वर्तमान की, है ना। तो आप क्या बोलोगे, ही वुड हैव टोल्ड द होल ट्रुथ टू द पुलिस टिल नाउ। टिल नाउ मतलब अब तक। ही वुड हैव टोल्ड, वो बता चुका होगा, द होल ट्रुथ, पूरी सच्चाई, टू द पुलिस, पुलिस को, टिल नाउ मतलब अब तक, अब तक वो पुलिस को सारी सच्चाई बता चुका होगा। तो इसी सेंस में वुड हैव प्लस V3 का यहां पर यूज किया गया है। क्या मतलब इसका, गॉड वुड हैव चोजन, गॉड वुड हैव चोजन समवन टू हेल्प यू, भगवान ने किसी को चुन लिया होगा, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी मदद के लिए, गॉड वुड हैव चोजन समवन, भगवान ने किसी को चुन लिया होगा। तो यही सेंस है यहां पर। जैसे कि ट्रेन अब तक मुंबई पहुंच चुकी होगी, अब तक वो पुलिस को सारी सच्चाई बता चुका होगा, अभी तक भगवान ने किसी को चुन लिया होगा, यानी भगवान ने किसी को चुन लिया होगा तुम्हारी मदद के लिए। वही सेंस यहाँ पर है। समझ गए किस सेंस में यूज किया गया वुड हैव प्लस V3 का। तो इसका एक और यूज होता है जब अनरियल इमेजिनेशन आप करते हो पास्ट की, जैसे कि जब आप पछताते हुए कोई बात कहते हो, पास्ट में कुछ हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए आप पछताते हुए क्या कह रहे हैं, उल्टा इमेजिन कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, अगर मैं अच्छा खेलता तो मैच जीत जाता। ना आपने अच्छा खेला और ना ही आप मैच जीते, आप हार गए। और आप पछताते हुए, आपको कोसते हुए आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैं अच्छा खेलता तो मैच जीत जाता। पास्ट की इमेजिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे बोलते हैं, इफ आई हैड प्लेड वेल, अगर मैंने अच्छा खेला होता, आई वुड हैव वन द मैच। WON को वन पढ़ते, वन, वॉन नहीं, वन, है ना। इफ आई हैड प्लेड वेल, अगर मैंने अच्छा खेला होता, आई वुड हैव वन द मैच, तो मैं ये मैच जीत गया होता। इसी चीज को थोड़ा अलग अंदाज में भी आजकल एडवांस तरीके से ऐसा भी बोला जाता है, इसको इन्वर्जन लगा देते हैं यहाँ पर। अब इस सेंटेंस को सेम ऐसा भी बोल सकते हो, हैड आई प्लेड वेल, अगर मैंने अच्छा खेला होता, आई वुड हैव वन द मैच, तो मैं मैच जीत जाता। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, थोड़ा सा एडवांस तरीका हो जाता है, ओके। और पास्ट की इमेजिनेशन, काश मैं उस दिन उससे मिल पाता, काश मैं उस दिन उससे मिल पाता। अब मिल पाओगे क्या, समय तो बीत गया, आप कभी नहीं मिल पाओगे, उल्टा इमेजिनेशन कर रहे हो पछताते हुए, ए भगवान काश मैं उससे मिल पाता। आई विश आई वुड हैव मीट हिम दैट डे, काश आई वुड हैव मेट हिम, मैं उससे मिल पाता दैट डे। तो वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के दो यूज मैंने आपको बताया। एक तो होता है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए कैसे किया जाता है, और दूसरा पछताते हुए कैसे करते हो आप, पास्ट की इमेजिनेशन कैसे करते हो। पास्ट में कुछ हो सकता लेकिन हुआ नहीं, तो आप पछताते हुए कह रहे हो काश ऐसा हो जाता। जैसे आप फेल हो गए मान लो एग्जाम में, आप पछताते हुए क्या कर रहे हैं, अगर मैंने अच्छी मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। अब आप फेल हुए हो, ना तो आपने मेहनत की, आप ना ही पास हुए, दोनों ही चीजें झूठी है, पर आप उल्टा इमेजिन कर रहे हो। तो आप क्या बोलोगे, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने कड़ी मेहनत की होती, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, आई वुड हैव passed the examination. If I had worked hard, I would have passed the examination. आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं वहां जाता तो उससे मिल लेता, अगर मैं वहां जाता तो उससे मिल लेता। If I had gone there, I would have met him. तो इस टाइप से आप सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो लेक्चर कैसा लगा, काफ़ी मेहनत से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, काफ़ी मैंने सोचा है कि कैसे कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।